हेलो एवरीवन, आज हम बिहार डीएलएड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, पृथ्वी पर औसत तापमान के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ता है। क्वेश्चन है, प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हंगरी। तो कनाडा में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी घास के मैदान पाए जाते हैं और हंगरी में पुस्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कल्पेनी द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है लद्दाख, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, लक्षद्वीप। तो लद्दाख में कल्पेनी द्वीप स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार में 572 द्वीप स्थित है। वही लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित है, जबकि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है और सबसे छोटा द्वीप बितरा द्वीप है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है काइटिन, गैलेक्टोन, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, वही शैवाल की कोशिका भित्ति गैलेक्टोन एवं सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन है डीएनए एवं हिस्टोन, डीएनए एवं आरएनए, आरएनए एवं हिस्टोन, डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन। तो क्रोमोसोम का निर्माण डीएनए एवं हिस्टोन से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में दोहरी झिल्ली पाई जाती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लवक, उपरोक्त में सभी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक, इन तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइबोसोम कोशिकांग में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, असम, केरल, महाराष्ट्र। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? ऑप्शन है एंजियोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ओंकोलॉजी। तो एंजियोलॉजी में परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और हेमाटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है, हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है और ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण होता है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण यकृत में होता है, जबकि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है सूखा लाल, हल्का पीला, गुलाबी, सफ़ेद। तो बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है फाइब्रोनोजोन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, उपरोक्त में सभी। तो प्लाज्मा में ये सभी प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उपरोक्त में सभी। रक्त कणिकाओं के प्रकार आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों है। वही आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 2 से 5 दिन, 13 से 20 दिन, 100 से 120 दिन, 7 से 10 दिन। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। नेक्स्ट है, हिपेरिन का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन है वृक्क, हृदय, मस्तिष्क, यकृत। तो यकृत में हिपेरिन का निर्माण होता है, और हिपेरिन के कारण ही मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है, सोते समय में आरबीसी की संख्या में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। तो सोते समय में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट है, रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती है? ऑप्शन है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। तो बेसोफिल्स रक्त में सबसे कम श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है और सबसे अधिक न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है?
ऑप्शन है रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। तो रक्त समूह ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, जबकि रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है और रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? ऑप्शन है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, उपरोक्त में सभी। तो कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरता है। वही कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, अरुण, शनि, बृहस्पति। तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और शनि ग्रह का घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा। तो केरल भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है और चौथे नंबर पर गोवा है। भारत में सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है। नेक्स्ट है सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, क्योंकि सूर्यनाथ बनर्जी 1869 में सिविल सेवा में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय थे। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है लोक नियोजन में समानता, कानून के समक्ष समानता, अस्पृश्यता का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। वही अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 19 के 1 में प्रेस की समानता का उल्लेख है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1992, 1995, 1990, 1993। तो 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था, क्योंकि 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। वही 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील योजना की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1923, 1936, 1957, 1922। 1923 से भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान लिया गया है। वही ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। वही अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? ऑप्शन है जुलाई 2015, जुलाई 2019, जुलाई 2017, जुलाई 2014। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था और भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, सिंगापुर, भारत। तो जापान में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, एनीमिया, माइग्रेन, डायबिटीज। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। वही ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? ऑप्शन है ढाका, काठमांडू, रंगून, तिब्बत। तो बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेजा गया था, जो कि म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेमी नेशनल पार्क,
साउथ बर्डन आइलैंड नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। क्योंकि हेमन नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वही साउथ बर्डन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, क्योंकि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन है अवरक्त किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, पराबैंगनी किरण। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ऑप्शन है बहिमंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, वही बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है जो कि सूर्य से निकले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। वही समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होता है, इसलिए समताप मंडल वायुमान के लिए आदर्श मंडल है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, इसलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1973, 1975, 1992, 2020। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 1975 में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत की गई थी। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन है इथियोलॉजी, इख्तियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी और नीथोलॉजी। तो इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वही इख्तियोलॉजी में मछली पालन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है और नीथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा जाता है, वही सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 वर्ष 10 माह 17 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में कौन सा अयस्क पाया जाता है? ऑप्शन है बॉक्साइट, बोरेक्स, थोरियम, काल्वेराइट। तो मोनोजाइट रेत में थोरियम अयस्क पाया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, सोडियम का अयस्क बोरेक्स है और सोना का अयस्क काल्वेराइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है रश्मि शर्मा, आरती शाह, रूपाली रेपले, शिखा टंडन। तो आरती शाह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वही इंग्लिश चैनल ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन है आइसलैंड, फिजी, स्ट्रोमली, हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, वही आइसलैंड को अग्निद्वीप कहा जाता है, फिजी द्वीप को छोटा भारत कहा जाता है और स्ट्रोमली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है कबीरवार, हनुवंतिया, साधु बेट, मदांता। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पर साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है, जबकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू है जो कि सरदार पटेल का स्टैच्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, दामोदर, उपरोक्त में सभी। तो ये तीनों नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, कर्नाटक। तो कर्नाटक का बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन है यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है और एशिया महाद्वीप को मानव का निवास स्थान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? ऑप्शन है बहिमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में सही मौसम संबंधी घटनाएं होती है, इसलिए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है, क्योंकि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है और मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1923, 1930, 1936, 1942। 1930 में बी आर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की थी, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने 1923 में बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना की थी, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1963, 2008, 2009, 1973। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, क्योंकि मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था और बाघ को राष्ट्रीय पशु 1973 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है हडसन, टेम्स, सीन, टाइबर। तो रोम शहर टाइबर नदी के तट पर स्थित है। वही हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है और सीन नदी के तट पर पेरिस शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1982, 1992, 1995, 1998। तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वही 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1970, 1972, 1973, 1975। तो 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। वही पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किला में मिला था? ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, झांसी, अजमेर। और टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से 1608 में अजमेर के किला में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में घटित हुई थी? ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उपरोक्त में सभी। तो 1919 में रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये तीनों घटनाएं घटित हुई थी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। तो होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होक्काइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, क्यूशु जापान का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और शिकोकू जापान का सबसे छोटा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रेग्यूर, कछारी, बांगर, खादर। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी कहा जाता है। वही नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुर्ग, शिलोंग, जमशेदपुर, अहमदाबाद। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, और शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजार द्वारों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फिनलैंड, थाईलैंड, अलास्का, डेनमार्क। तो अलास्का में हजार द्वारों की घाटी स्थित है, और फिनलैंड को हजार जिलों की भूमि कहा जाता है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है और डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले महान्यवादी कौन थे? ऑप्शन है केसी नियोगी, जीवी मावलकर, सुकुमार सेन, एमसी सीतलवार। तो एमसी सीतलवार भारत के पहले महान्यवादी थे, केसी नियोगी भारत के पहले वित्त आयोग थे, जीवी मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे और सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दिहांग, जमुना, मेघना, पद्मा। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संगम को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है कार्डिमम, अरावली, सतपुरा, नीलगिरी। तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। वही नीलगिरी पर्वत
पश्चिमी भारत को पूर्वी भारत से मिलाती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही कैडमियम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी कहा जाता है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 722 मीटर है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, हिमालय। तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, क्योंकि रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 88 से 48 मीटर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।